हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन एम्पावरमेंट। ये मेरे चैनल का दूसरा एपिसोड है। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग फॉर माय चैनल ह्यूमन एम्पावरमेंट। एज आई सेड, मैंने पहले बताया था कि ह्यूमन यानी नो मैन नो वुमेन, ऑल आर इक्वल। बिकॉज कई सारे मैन जो है वो बुरे हैं, कई सारी गर्ल्स है जो वुमेन्स है वो भी गलत है। सो वी कांट से दैट कि ये जेंडर ही अच्छा है, ये जेंडर ख़राब है। नो, ऑल द नेचर्स क्रिएशन आर ऑल गुड और सम ऑफ देम आर बैड। जैसे हम कई सारे तंबाकू नेचर्स में से भी कई सारी चीज़ें नहीं खाते हैं कि कोई ऐसा ट्री है जो अननोन है तो हम कहाँ खा लेते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट एलर्जी होने के भी चांसेस बड़े होते हैं। तो वी डोंट ट्राई दैम अनलेस एंड अनटिल वी नो द थिंग्स। और हमें जब पता ही है कि ये गलत है, ये ख़राब है, तो हम खाते ही नहीं हैं उसे, राइट। वैसे ही हमारे जीवन के भी कई सारे पहलू है रहते हैं जिनमें हमें कई समय के बाद पता चलता है कि ये ऐसा होना चाहिए था। सो दैट दिस इज़ द रीज़न आई हैव मेड दिस चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे बताया था कि मेरे चैनल में हैप्पीनेस, हेल्थ, नेचर, फाइनेंस, ऑनेस्टी, स्पिरिट, सेक्स, ये सभी के बारे में मैं टॉपिक्स मैंने लिए हैं। एक्चुअली पूरी लाइफ ही आ जाती है इसमें। द पॉइंट इज़ दैट कि ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है। हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? फैमिली से। फैमिली कहाँ से क्रिएट होते हैं? दो पर्सन से। दो पर्सन कैसे एक दूसरे के साथ आते हैं? शादी करके, एक दूसरे को पसंद करके, प्यार करके, फिर दे हैव अ सेक्स एंड दे हैव किड्स एंड दे रन अ फैमिली। देन फैमिली को रन करने के लिए दे नीड अ फाइनेंस। अभी फाइनेंस जनरेट करने के लिए दे नीड इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी। फिर इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी और वो सब हमें एक कंटिन्यूएशन फॉर्म में सही रखने के लिए हमें हमारी हेल्प करती है। और इसी हेल्थ अच्छी रखने के लिए नेचर हमें नेचर की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑल द पॉइंट्स, ऑल द टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड। और जैसे कि ये चैनल का मेरा सबसे बड़ा मोटो ये है कि जो सही दिशा में काम करते हैं लेकिन उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिलता है। द पॉइंट इज़ दैट कि जो सही लोग अपना सही काम करते हैं उसके साथ वो नहीं देखते कि हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं वो भी सही करें। अगर वो सही नहीं कर रहे तो उनकी असर हम पे होने वाली है। मैंने अपनी जीवन में यही सीखा है। मेरे जीवन काल में मैंने यही समझा है कि जहाँ हमें लगता है कि ये बंदा, चाहे वो कोई भी रिलेशन में हो, वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, कोई इंटेंशंस उसके गलत लग रहे हैं, तुम उनसे क्लियर तरीके से बात कर लो, बात को समझ लो, उसे समझा दो और उसके बाद थोड़ा टाइम देख लो कि अगर सॉर्ट होता है, नॉर्मल होता है तो वो रिलेशन कंटिन्यू कीजिए। लेकिन वो बंदा जो भी है, अगर वो करेक्ट नहीं कर रहा है अपने आप को और आपके साथ व्यवहार को, तो प्लीज़ cut the relation, cut your soul from there। और तुम अपने जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं, जो भी पसंदीदा लोग हैं, उनके साथ रहना चालू कीजिए। उनके साथ रहिए, रहते ही होगे तो कंटिन्यूएशन कीजिए, तो ही आप अपने जीवन में शांति बनाए रख पाओगे और अपने जीवन में खुशहाली ला पाओगे, इवन अपने बच्चों के ज़िंदगी में भी। जैसे कि हम लोग विरासत में हमें पैसे मिलते हैं, ज़मीन मिलती है, जायदाद मिलती है, उसी तरह से हमें हमारे पूर्वजों के कर्म भी मिलते हैं। तो हमको वो चेन तोड़नी है। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ गलत किया है तो वो गलत चीज़ सही करके हमें आगे भेजनी है। एज आई सेड कि मैं अपनी जीवन काल को यहाँ ये चैनल पे रखने वाली हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मैं बहुत नॉर्मल फैमिली में बॉर्न हुई हूँ। मेरे दादा दादी, चाचा चाची, मेरे मम्मी पापा थे, हम 3 बहनें थी, मेरे चाचा के एक लड़का था। हम लोग सब साथ में बड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, अराउंड 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड में, जैसे मेरी मैच्योरिटी आने लगी, तब मुझे पता चला कि मेरी दादी मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ जो मुझे इंट्रोड्यूस हुई बाद में कि ये मेरी माँ है, उतने प्यार से मेरी दादी ने हमें बड़ा किया है। हमें तीनों को बहुत प्यार से रखा है। उन्होंने कभी हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि हम लड़कियां हैं,
तो वो हमें कम प्यार करती है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बड़ा किया है, वो बहुत ही प्यारी थी, वो सभी को प्यार बांटती थी, मेरी माँ को, हमें, चाची को, जमाई को, उनके खुद के जमाई को बहुत बहुत प्यार से रखती थी। शी वॉज़ द वन कि उनकी बहुएँ कहती थी कि ससुराल में ही हमें अच्छा लगता है डिलीवरी के लिए। मैंने बोला क्या बात कर रही है, मैं बोले कि ससुराल में मज़े है तुझे तो तभी पता चला कि मेरी दादी ने इतने प्यार से डिलीवरी के, हमारे चारों के डिलीवरी के टाइम पे उतने प्यार से रखा था बहुओं को कि उन्हें वैसे लगे कि मम्मी के घर पे नहीं, सास के पास रहना है। सो उन्हें, मेरे जो दादा थे वो बहुत ही यानी मेंटली वीक ही बोल सकती हूँ मैं, किसी को बुरा या अच्छा नहीं बोलती हूँ। द पॉइंट इज़ दैट जो लोग जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा समझते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको करेक्ट लगता है, वो उन लोग करते हैं। सो मेरे दादा ने चूज़ किया था डोमिनेंट करना, फिर मारना पीटना और खुद का पावर दिखाना। सो वो मेरे दादी के साथ बहुत बुरी तरीके से हुआ है। शी वॉज़ नेवर हैप्पी। उसके माँ के घर पे नहीं जा सकती थी, उसके भाई के साथ नहीं बात कर पाती थी और उनके भाइयों के बच्चों के शादी में नहीं जा पाई। बहुत सारे पेन सहन किए वो, उन्होंने सभी एक्सट्रीम चीज़ें की है मेरी दादी के साथ, विच इज़ मुझे बहुत बुरा लगा था जिस टाइम मुझे पता चला ये सारी चीज़ें। सो मेरा पॉइंट ये है कि लेकिन तो भी मेरी दादी सभी परिवार के साथ, मेरे दादा के साथ रही और मरते दम तक रही। जिस दिन मेरी दादी की डेथ हुई, दैट टाइम आई वॉज मोर हैप्पी देन द सैड मैं अपने लिए थी कि मेरी दादी, मेरी माँ मुझसे छूट गई, और खुश इसलिए थी कि वो इस बुरे परिवार से, बुरे बंदे के चंगुल से छूट गई और उसका आगे दूसरा भाव हो जाए। सो दैट टाइम मैंने प्रेयर की थी, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने प्रेयर की थी कि मुझे, मेरी दादी को इतना अच्छा परिवार मिले कि जहाँ पे वो खुशहाली से रह सके। लेकिन ये सभी क्यों हो रहा है? सेम मेरी दादी के साथ हुआ, फिर मेरी मॉम के साथ भी थोड़ा लो लेवल में हुआ, उसके बाद मेरे साथ भी हुआ, उससे भी थोड़ा लो लेवल में हुआ, यानी ये लेवल्स कम होते जा रहे हैं। अभी ऐसा टाइम आएगा कि ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। एवरीबडी विल बी इन अ हैप्पी स्टेट, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी फैमिली, और फिर यानी सतयुग आ जाएगा। दैट इज़ द रीज़न मैं चैनल में ये सभी चीज़ें बात करने वाली हूँ। इवन मैं लाइव पीपल लोगों से बात करके ये उनके माइंड, उनकी फीलिंग्स, वो सारे शेयर करने वाली हूँ। इवन केसेस भी लाने वाली हूँ लाइव कोर्ट में जो जा रहे हैं मेरे साथ, मेरे खुद के साथ जो भी कोर्ट केसेस हुए हैं, जो भी मेरे साथ प्रैक्टिकली जो सब हुआ है, वो सब मैं इसमें डालने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, see you next video. Bye, and don't forget to subscribe and like. Bye.